जहां हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले मामले में बड़ी खबर सामने आई है। 160 करोड़ के घोटाले मामले में एसीबी का एक्शन सामने आया। एसीबी ने कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ा है। आरोपी मैनेजर दिलीप राघव की आज कोर्ट में पेशी करवाई जाएगी। बता दें कि पेशी से पहले आरोपी से कई घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ में आरोपी की ओर से कई लोगों के नाम भी बताए गए हैं। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए का ये गबन हुआ था, ये मामला सामने आया था पिछले दिन, तो जिसके बाद अब लगातार इसमें कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई के दौरान बता दें कि एसीबी की ओर से कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ लिया है। हालांकि कई घंटे पूछताछ हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता अंकित उदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, गिरफ्तारी हुई है, पकड़ लिया गया है रिलेशनशिप मैनेजर को, ऐसे में कई घंटे पूछताछ भी हुई है। क्या कुछ नाम लिए गए हैं, क्या कुछ खुलासे हुए हैं उस पूछताछ के दौरान, और आगे की क्या कार्रवाई है? आईडीएफसी बैंक का घोटाला था और आईडीएफसी बैंक का 590 करोड़ का घोटाला हुआ और उसके बाद ही कुछ ही दिनों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर घोटाला सामने आता है, वो भी 150 करोड़ का। कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है और एफडी के मामले के ऊपर ये घोटाला हो रहा है। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पंचकुला है उसकी एफडी थी और उसको लेकर के ये घोटाला हुआ कि वो एफडी उन्होंने कराई और जब मैच्योर हो गई एफडी तो वो पैसा जमा कराने को कहा, लेकिन बैंक नहीं जमा करा पाया। अब उस मामले के अंदर दिलीप राघव जो कि रिलेशनशिप मैनेजर था उसको अरेस्ट किया गया है। देर रात अरेस्ट किया गया है। पूछताछ हुई है लंबी, कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, लेकिन पूछताछ के अंदर अभी क्या निकला है वो तो पुलिस बताएगी। लेकिन इससे कड़ी से कड़ी जोड़ रही है पुलिस और लगातार जो अब और भी जो आरोपी हैं वो भी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 150 करोड़ रुपए का घोटाला है। हालांकि बैंकों का नाम जो कुछ लोगों ने बदनाम किया है, बैंक का इसके अंदर क्या रोल है, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या रोल है, जिस तरह से आईएएस और आईपीएस के नाम आ रहा था कि उनकी कोई धर्मपत्नी है, उनके परिवार से है जो इसमें शामिल हो सकती हैं, तो ऐसा कौन है, वो सारी चीजें निकल करके सामने आनी चाहिए। तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि इसकी पूरी तरह से जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई कितना भी ऊंचा व्यक्ति ना हो, कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार इसको लेकर के एक्शन कर रहा है। इसीलिए देर रात रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और अभी और कुछ गिरफ्तारियां भी होनी बाकी हैं। तो अब इनकी निशानदेही पर किस किस की गिरफ्तारी होती है और कौन कौन शिकंजे में आता है वो अभी देखना होगा। जी बिल्कुल अंकित, जिस कदर आप जिक्र कर रहे हो कि काफी बड़ा ये मामला 160 करोड़ का रुपए गबन का ये पूरा मामला सामने आया। ऐसे में अंकित देखा जाए जो पूछताछ हुई है, जो नाम भी कई सामने लिए गए हैं इस मैनेजर की ओर से, और क्या नाम सामने आए हैं, क्या खुलासे किए गए हैं, और इसी के साथ पुलिस की ओर से जो ये गिरफ्तारी की गई है, एसीबी की ओर से माफ करना, जो ये गिरफ्तारी की गई है, किस आधार पर, किस निशानदेही पे ये जो पकड़ा गया है? बिल्कुल, लगातार पुलिस ने ट्रैप लगा रखा है और जिस तरह से घोटाला निकल करके सामने आया, गबन निकल करके सामने आया, तब से ही, और अभी से नहीं, आईडीएफसी में हम देखें कि आईडीएफसी के मामले की लगातार जांच चल रही है। हालांकि 590 करोड़ का जो घोटाला कहा जा रहा था, आईडीएफसी बैंक ने तुरंत हरियाणा सरकार के खातों में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए, बैंक ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन उसके बाद जब जांच हो रही है तो उस मामले में भी काफी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये कोई अलग अलग मामले नहीं है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। वो चाहे आईडीएफसी बैंक का और कोटक महिंद्रा का दोनों की बात करें तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। वही मैनेजर यहां पहले हुआ, पहले कोटक महिंद्रा में होते थे, फिर वो आईडीएफसी में आ गए। तो कहीं ना कहीं अभी जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं वो लगातार होंगी और कई गिरफ्तारियां होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि एक गिरफ्तारी हो गई है और इसके बाद अब खत्म हो जाएगी। तो लगातार उनकी जवाबदेही पर, उनकी निशानदेही पर, उनके नाम लेने पर कि और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, वो सारे लोगों को अब गिरफ्त में ले रही है पुलिस। और जो आईडीएफसी बैंक के मुख्य आरोपी थे उनको पुलिस पकड़ चुकी है। उसके बाद भी कई जगह छापेमारी हो चुकी है कि कहां कहां वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे। एक नंबर में ट्रांसफर करके 2 नंबर से वो पैसे लिए गए, कैश में वो पैसे लिए गए थे। तो इस तरह का जो ये पूरा गबन का मामला है, जो गड़बड़ी का मामला है, उसको अब एंटी करप्शन ब्यूरो देख रहा है और इस मामले को जल्द ही सोल्व करके दोषियों को जेल के अंदर डालने का काम करेगा। जी अंकित, ये कितना बड़ा नेटवर्क देखने को मिल रहा है, जिस कदर नाम भी लिए गए हैं कि क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पीछे इसका नेक्सस चल रहा है?
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आईडीएफसी बैंक का सामने आया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सामने आया, अब कोटक महिंद्रा बैंक का सामने आया है। तो क्या सवालिया निशान उठता है कि क्या ये जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, क्या सब में ही इस तरह से खालमेल चलता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट की कई लाखों की करोड़ों की एफडी जो है वो बैंकों में होती है। हालांकि बैंक जो है पहले सरकार को लोभ देते हैं कि वो ब्याज दर फालतू देंगे, वो इतने ही ब्याज दर पे वो पैसा आपका रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी लोभ के कारण सरकारी बैंकों के बजाय प्राइवेट बैंकों में वो पैसा जमा कराना प्रेफर करते हैं, एफडी कराना प्रेफर करते हैं। और अब जिस तरह से घोटाले निकल करके सामने आए हैं, गड़बड़ियां निकल करके सामने आई हैं, तो साफ तौर पर हरियाणा सरकार की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सरकारी बैंकों में ही पैसा जमा होगा। अब जो प्राइवेट बैंकों में अगर किसी ने पैसा जमा कराना है तो उसके लिए स्पेसिफिक रीजन देना होगा। तो ये आदेश पहले ही जब आईडीएफसी बैंक का घोटाला हुआ था, गबन हुआ था, तो उस समय निकल करके सामने आया था और उस समय ही हरियाणा सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए थे और वही आदेश अभी लागू हैं। तो अब देखना होगा कि अभी तो 3 बैंकें निकल करके सामने आई हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरह का कोई गबन हुआ है? तो वो अब सारी चीजों में कार्रवाई कर रहे हैं और सारी चीजों को कार्रवाई करके एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और कहां से एक दूसरे के लिंक जुड़े हैं उनको खंगालने में लगी है। जी बिल्कुल अंकित, जिस कदर एक के बाद एक ये मामले सामने आए, प्राइवेट बैंकों के नाम ये देखने को मिल रहे हैं, बड़े गबन ये सामने आए हैं। एक तरफ विरोधी पक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है, तो इसकी और क्या रुख देखा जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने, क्योंकि उस समय जब आईडीएफसी बैंक का ये मामला सामने आया तो सदन के अंदर भी गूंजा, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, वहां पहले ही दिन बड़ा इसकी गूंज सुनाई दी कि इतना बड़ा घोटाला हरियाणा के अंदर हो गया और सरकारी जो पैसा था वो उसका गबन हो गया। लेकिन एक ही दिन के 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री ने अगले दिन जवाब दिया और कहा कि हरियाणा सरकार का जो 590 करोड़ का मामला था वो 590 का 90 करोड़ वापस हरियाणा सरकार के खाते में आ चुका है और बैंक ने भी बाकायदा स्टेटमेंट जारी की थी कि उन्होंने पैसा दे दिया है। लेकिन ये पूरा जो मामला है इसमें कहां के तार जुड़े हुए हैं, इसके लिए ही एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच दी गई थी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर तुरंत इसमें दर्ज कर ली थी और जांच जारी है। तो कहीं ना कहीं डीजीपी लेवल तक के एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजीपी हैं वो इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंटरेस्ट लेकर के जो आरोपी हैं किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं इस मामले के अंदर जो भी आरोपी हैं, वो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी आईएएस का घरवाला हो या आईपीएस का घरवाला हो या उनके परिवार से हो, ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल की पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और रिलेशनशिप मैनेजर को पकड़ लिया गया है और कई घंटे पूछताछ की गई है। इसी के साथ 160 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में सीएम की सख्ती भी नजर आई है। सीएम नायब सैनी की ओर से मामले की सख्त जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। जिस कदर ये पूरा मामला सामने आया है, 160 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से साफ तौर पर अब ये आदेश जारी कर दिए गए कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर बैठा हो, किसी भी पदवी पे बैठा हो। सीएम नायब सैनी की ओर से इस मामले की सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं और जैसा भी होगा मैंने कहा है कि कोई भी होगा तो कार्रवाई होगी। और उसी ओर हरियाणा में विपक्ष की ओर से बैंक घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की ओर से सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। इन सभी बैंक घोटालों की सीबीआई जांच करवानी चाहिए, अशोक अरोड़ा की ओर से कहा गया है। इन घोटालों में सरकार से जुड़े लोग भी शामिल है। सीबीआई जांच करवाकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, ये कहते हुए नजर आए हैं। तो सीबीआई जांच की अब मांग उठाई जा रही है विपक्ष की ओर से। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक ने जो फ्रॉड किया है, जो ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद अब विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच करवाकर कहा गया है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। उस समय इससे पहले भी एक घोटाला हुआ था यस बैंक का,
उस समय गाइडलाइन जारी की गई थी कि कोई भी सरकारी महकमे का पैसा प्राइवेट बैंकों में जमा नहीं कराया जाएगा। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से IDFC में पैसा जमा कराया गया और अब पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपया जमा कराया गया, कि इस प्रकार के घोटाले बगैर सरकार की शय पे नहीं हो सकते। इसमें कोई ना कोई सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सब मामलों की CBI की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी हुआ और मैं बताया कि पहले वाला भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब पहले ही एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि कोई भी महकमा सरकारी प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया गया, तो क्यों कराया गया? जिन अधिकारियों ने मिली भगत से कराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इसमें जो बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि बगैर सरकार की शय से नहीं हो सकता, इसकी CBI की जांच हो ताकि सच्चाई